Amen. Sit down and never go down. Sit over your enemies. आज का जो टाइटल है कि ये प्रोफेटिक एक्शन है जो हमने करना है, और ताकि साल के एंड पर जो दुश्मन ने चालें आपके लिए बिछाई हैं, कोई भी चाल आप पर चलने ना पाए। मेरा टाइटल है इवल एरोज बैक टू द सेंटर। क्या है? इवल एरोज बैक टू द सेंटर। इवल एरोज यानी शैतानी तीर दुश्मन की तरफ वापस जाए। टाइटल आज का क्या है? शैतानी तीर दुश्मन की तरफ वापस जाए। जो कोई भी तीर आपकी लाइफ पर टारगेट किया गया है, दुश्मनों पर वापस जाए। जो कोई भी तीर आपके बिजनेस पर टारगेट किया गया है, बैकफायर हो यीशु के नाम से। जो कोई भी तीर आपकी हेल्थ पर टारगेट किया गया है, बैकफायर हो यीशु के नाम से। जो कोई भी तीर आपकी मैरिज पर टारगेट किया गया, आपके बच्चों पर टारगेट किया गया है, बैकफायर हो यीशु के नाम से। जो कोई भी तीर आपकी तरक्की पर टारगेट किया गया है, बैकफायर हो यीशु के नाम से। जो कोई भी तीर आपकी लाइफ पर टारगेट किया गया है, बैकफायर हो यीशु के नाम से। बोले बैकफायर इन जीसस नेम। आए मेरे साथ एक पावरफुल स्टोरी पढ़ेंगे। और जब रात को मैं दुआ कर रहा था, ये मैसेज खुदा ने मुझे बड़ा लेट दिया रात को। सारा दिन मुझे खुदा ने टाइटल नहीं दिया कि संडे के लिए क्या मैसेज है। मिडनाइट को खुदा ने मुझे ये टाइटल दिया, इवल एरोज बैक टू सेंटर। और जब मैं प्रेयर कर रहा था, इवन खुदा ने मुझे एक पावरफुल रिवीलेशन इन आयात पर दिया, जो हवाले हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे दानियल उसका छठा बाब 15 से 24 तक हम पढ़ेंगे। माइक दीजिएगा एवेंजलिस्ट फादर को या जो भी पास्टर सोफिया फोजिया, जो लोग भी हवाला पढ़े। दानियल उसका छठा बाब 15 से 24 तक पावरफुल स्टोरी है। बादशाह के हुजूर फरहाम हुए और बादशाह से कहने लगे, ऐ बादशाह तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूं है कि ये लोग बादशाह के हुजूर फरहाम हुए, बादशाह से कहने लगे कि ऐ बादशाह तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया, वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। अपने साथ वाले को कहें, कोई भी साजिश तेरे खिलाफ चलने नहीं पाएगी। ओके, पढ़ते जाइएगा। तुझे छुड़ाएगा। और फिर एक पत्थर लाकर उस मार के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कैसल में गया और उसने सारी रात फाका किया और मसीकी के साथ उसके सामने ना लाए, और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की माद की तरफ चला, और जब माद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जर ना पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। और तेरे हुजूर भी, ए बादशाह, मैंने खता नहीं की। बस बादशाह नहायत शादमान हुआ, हुक्म दिया कि दानियल को उस्मान से निकाले। बस दानियल उस्मान से निकाला गया, और मालूम हुआ कि उसे कुछ जर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया। 24वीं आयत मेरा मेन फोकस है।
गौर से सुनिएगा और ये 2 बार आयत पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा। दानियल 6:24वीं आयत। और बादशाह ने हुक्म दिया और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए और इससे बेशतर के मान की तह तक पहुंचे। शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। आमीन। दोबारा पढ़े। और बादशाह ने हुक्म दिया और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मार में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए और इससे बेशतर के मार की तह तक पहुंचे। शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। आमीन। शाउट करके बोलेगा Even arrow back to sender। बोले शैतानी तीर दुश्मन पर वापस जाए। बहुत सारे लोग बाइबल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। जब हम उन्हें टीच करते हैं कि दुश्मनों के लिए दुआ करें तो वो एग्री हो जाते हैं, पर जब हम उन्हें कहते हैं दुश्मनों के अगेंस्ट प्रेयर करें तो वो बहस करना शुरू कर देते हैं। तो दुश्मनों के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमीज है, जो मैंने गुजरे सालों में आपको सिखाया। अभी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अभी ये है कि जो साजिश, जो प्लान, जो एरो उन्होंने आपके लिए तैयार किया है, जो गड़ा उन्होंने आपके लिए खोदा है, उस गड़े में वो आपके लिए यीशु के नाम से जो टारगेट, बीमारी, नुकसान, डैमेज, लॉस, सिकनेस, सफरिंग, डीमन, कर्स, विचक्राफ्ट उन्होंने आप पर टारगेट की है, उन पर बैकफायर हो। या इस स्टोरी में वेरी क्लियर आपने पढ़ा है कि दानियल उन लोगों को नहीं जानता और वो अपनी वजारत पर है, पर कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, साजिश की, मैनिपुलेशन की और बादशाह से एक लेटर लिखवाया कि इसने इस दौरान में तेरी मूरत के आगे सिजदा नहीं किया, ये जिंदा खुदा की इबादत करता है। तो कुछ लोगों को इवन जेलसी है आपके चर्च आने से, आपसे और कोई जेलसी नहीं है कि आप बेफाता चर्च में क्यों जाते हैं, ये जेलसी है, और कोई जेलसी नहीं है, और कोई लड़ाई नहीं है कि आप संडे को इबादत क्यों करते हैं, सिंपल ये जेलसी है। यही जेलसी की वजह से उन्होंने एक रुक्का लिखवाया कि देखते हैं लोग तेरी बात मानते हैं, जब वो करने बरबत और संतार की आवाज सुनेंगे क्या वो तेरे स्टैचू को सिजदा करेंगे या नहीं। सबने सिजदा किया और दानियल के दोस्तों ने और दानियल ने सिजदा नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये साजिश में फंस गया। और जब वो साजिश में फंस गया उन्होंने कहा सजा क्या है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बाबल का जो सिंबल था वो लायन था, शेर था। बाबल के बड़े बड़े महलों के दरवाजों पर एक शेर लेफ्ट और एक शेर राइट बना होता था। ये बेबीलोनियन एम्पायर की कंस्ट्रक्शन का पैटर्न था कि जब भी बादशाह अपना महल बनाता अपनी मलका के लिए तो उसके गेट के दोनों दरवाजों पर, दोनों पलड़ों के ऊपर, पैडों पर शेर की तस्वीर होती। तो उन्होंने कहा जी सजा क्या है, दानियल को शेरों की मान में डाला जाए। बादशाह की मोहब्बत दानियल के साथ थी क्योंकि बादशाह के अबाउजदाद की मदद दानियल ने की थी। तो बादशाह का बड़ी मोहब्बत थी, पर बादशाह ने अपने कानून को मद्देनजर रखते हुए, अपनी अथॉरिटी और अपनी हुकूमत की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए दानियल को शेरों की मान में डाल दिया। सिर्फ मान में ही डाला, उन्होंने एक डिमांड की कि इससे आगे पत्थर भी लगा दो। कि अगर दानियल उस दौर में फिजिकली बहुत फिट था, आप देखें जब ओल्ड स्टोरीज, ओल्ड चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पता चलता है कि जब सबको बादशाह ने अपने मेज पर खाने की दावत दी और डिमांड की कि इस इबारत की क्या तशरीह है या अपने ख्वाबों की ताबीर मांगी, तो उस वक्त दानियल और उसके दोस्तों ने साग और भात खाया। उन्होंने कोई बादशाह की मेज से मटन, चिकन या बिरयानी कुछ नहीं खाई, उन्होंने साग भात खाया। दानियल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, उन्हें यह था कि ये शेरों से बचकर मान से बाहर ना आए। तो उन्होंने उसके आगे पत्थर लगवा दिए, उस पर मोहर करवा दी। इवन उसके दोस्त, उसके फॉलोअर, क्योंकि वो वहां पर तीसरे दर्जे का नाजिम था, उसके फॉलोअर भी थे, तो मोहर इसलिए लगवा दी गई कि उसके फॉलोअर उसको शेरों से बचा कर ना ले जाए।
दानियल खुद शेरों से ना बच ले, तो उन्होंने मोहर भी लगा दी, पत्थर भी लगा दिए, पर दानियल बादशाह ने उसे जब मान में डाला, उसने क्या किया, तेरा जिंदा खुदा तुझे शेरों से बचाने की ताकत रखता है, तो उसने कहा मेरा खुदा मुझे बचाएगा। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, जिस भी प्रॉब्लम में आपके दुश्मन आपको पुश कर दो, कोई आग आपको जलाने नहीं पाएगी, कोई शेर आपको बाइट करने नहीं पाएंगे, कोई बीमारी आपको नुकसान पहुंचाने नहीं पाएगी। जो भी टारगेट एरो आपके लिए प्लान किया गया है, जो भी बीमारी आपकी बॉडी में इंजेक्ट की गई है, आपको मारने ना पाएगी। आपकी आवाज नहीं आई, बोले बैकफायर इन जीसस नेम। 7 डे की स्पेस में वो बीमारी उन पर वापस चली गई। हालेलुया। तो यहां पर भी दानियल के खिलाफ साजिश तैयार की कि दानियल को शेरों की मान में डाला जाए, पर उसके खुदावन ने फरिश्ता भेजकर हिफाजत की। एफाता चर्च ऑल्टर का एंजल, मामा एना का एंजल, मेरा एंजल आपकी हिफाजत करे। आई सेंड माय एंजल राइट नाउ। जो कोई भी बीमारी आपको निगलने के लिए भेजी है, जो कोई भी एरो आपको बर्बाद करने के लिए भेजा है, मैं इस ऑल्टर से एंजल को भेजता हूं। अगर दुश्मन ने एरो भेजा है, मैं एंजल को भेजता हूं। अगर दुश्मन ने एरो आपकी मैरिज को बर्बाद करने के लिए भेजा है, मैं एंजल भेजता हूं। अगर दुश्मन ने एरो आपके कारोबार को बर्बाद करने के लिए भेजा, मैं एंजल भेजता हूं। मेरा एंजल आपके बिजनेस की हिफाजत करे, मेरे एंजल आपकी सेहत की हिफाजत करे, मेरे एंजल आपके बच्चों की हिफाजत करे, मेरे एंजल आपकी गाड़ी की हिफाजत करे, मेरे एंजल आपकी फैमिली की हिफाजत करे। आई सेंड माय एंजल राइट नाउ। तो वो बड़े फख्र से कह रहा है कि मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मैं उस प्रॉब्लम के मुंह को बंद कर देता हूं यीशु के नाम। वो प्रॉब्लम आई है, हथियार बना है, पर वो आप पर गालिब नहीं आएगा यीशु के नाम से। आपकी बीमारी में कोई भी हलचल है, डॉक्टर उसे डायग्नोस नहीं कर पा रहे, बीमारी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, दवाइयां उस पर असर नहीं हो रही, पर मैं डिक्लेयर करता हूं एंजल रफाएल आपको टच करे, एंजल मिकाएल आपके लिए फाइट करे, एंजल यूरियल आपको डिलीवर करे। शाउट बैकफायर इन जीसस नेम। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। अगले बादशाह दुखी था, सारी रात उसे नींद ना आई। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपके मददगार जब तक आप प्रॉब्लम में, उन्हें नींद ना आए। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं, अगर देखें साजिश बनाने वाला ग्रुप है, साजिश से बचाने वाला एक ग्रुप है, खुदा का एक अलग टीम है, खुदा का अपना रोल है। अभी दुनियादारी में देख लें, एक ग्रुप साजिश बना रहा है, पर बादशाह उसके लिए फिक्र कर रहा है। लिखा है बादशाह ने रात को रोजा रखा, दिन को रोजा रखता, लोगों को पता लग जाता। बादशाह इतनी मोहब्बत करता था डैनियल से कि उसने रात को रोजा रखा और उसे सारी रात नींद नहीं आई। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपके मददगार जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें नींद ना आए, उन्हें नींद ना आए यीशु के नाम से। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में मददगार नहीं है। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज के संडे से हेल्पर आपके शो अप हो। जब करके आमीन बोलेगा, आपके हेल्पर शो अप हो, आपके हेल्पर रिवील हो, आपके हेल्पर रिवील हो, आपके हेल्पर रिवील हो, आपके हेल्पर रिवील हो, आपके हेल्पर रिलीव हो, आपके हेल्पर रिवील हो यीशु के नाम से। हेल्पर आए और उसने दुखी होकर पूछा, क्या दानियल तू जिंदा है? क्या तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया? उसने कहा, मेरे खुदा ने फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जब बादशाह ने उसे बाहर निकलवाया, तो बादशाह ने कहा, हुक्म दिया बादशाह ने, जिन्होंने साजिश की थी उन सब को सदो, जिन्होंने साजिश की, उनके बीवी बच्चों को भी बुलाओ। मैं आपको बताने वाला हूं, कैन आई गो हायर? जिन्होंने आप पर एरो भेजा है, जब वो बैकफायर होगा, सिर्फ उन पर नहीं होगा, उनके बीवी बच्चे भी उस प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। उनके बीवी बच्चे भी उस प्रॉब्लम पर जाने वाले हैं। उनके बीवी बच्चे भी उसकी प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, वो प्रॉब्लम उन पर बैकफायर हो। मेरे क्लाइंट है, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके बेटे के ऊपर कोई विचक्राफ्ट कर रहा था। उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि सर दुआ करें,
है हमारे रिलेटिव और मेरे बेटे और मेरी बेटी की डिवोर्स चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ बच्चा ना हो। मैंने कहा आपने बाद में चीखना नहीं है। जब मैंने बैकफायर बोला वापस नहीं होगा। जैसे मैंने बैकफायर बोला, जिस फैमिली ने उनके अगेंस्ट विचक्राफ्ट किया था उनकी अपनी बेटी की डिवोर्स हो। समझ आ रहे हैं? बैकफायर बड़ा डेंजरस है। और बाइबल में अब बीवी बच्चों का कोई कसूर नहीं था, पर ये खुदा की अदालत है, ये बादशाह की अदालत है। उसने कहा उनको बुलाओ जिन्होंने साजिश की, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को शेरों की मार मिला। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं बाइबल के अकॉर्डिंग इंसाफ होने वाला है। जब पनिशमेंट दुश्मन पर वापस जाएगी, अकेले वो नहीं, उनके बीवी बच्चे भी भुगतेंगे। खड़े होकर आमीन बोलिएगा। मैं हर बीमारी जो आप पर भेजी है बैकफायर करता हूं, उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चों पर वापस जाए, उनके समेत उनके फैमिली और बीवी बच्चे उसकी सफरिंग में हो। जो एरो आपके कारोबार पर, आपके बिजनेस पर, आपकी मिनिस्ट्री पर, आपके फाइनेंशियल पर उन्होंने रिलीज किया है, उनकी फैमिली समेत उनके बच्चे बीवी भी उसको रिसीव करें। वो एरो उनके दुश्मनों पर वापस जाए, दुश्मनों पर वापस जाए। आमीन। 10 लोगों का आ रहा है। मैं 1 मिनट के लिए चाहूंगा टंग में प्रेयर करें, जोर से दुआ कीजिएगा। लाखा रबा शेकेरे बेजोटो ब्रियांदा रिब्रा का शोटो ब्रास्ते ब्रागा जाते ब्रियांडो ले से केटेरियांदा राका सर पर हाथ रख के दुआ करें अपने सर पर। जैसे आप पर कोई एरो भेजा गया है, वो ना सिर्फ आपके दुश्मन पर बल्कि उनकी बीवियों, उनके बच्चों, उनकी बीवी, उनके बच्चों पर भी वापस जाने वाला है। हर वो आपकी हेल्थ पर भेजा है, हर वो एरो जो आपके कारोबार पर भेजा है, आपकी मिनिस्ट्री पर भेजा है, आपके बच्चों पर भेजा है, आपकी फैमिली पर भेजा है, आपकी सेहत पर भेजा है, आपकी गाड़ी पर भेजा है। जो कोई भी एरो उन्होंने आपकी एजुकेशन पर भेजा है, आपकी जॉब पर भेजा है, आपके बिजनेस पर भेजा है, कहीं पर भी एरो भेजा है, ले ब्राका शोको रबोजोटो राका जाता रास्ते ब्रागा zala bariande li braka shoko rabozoto brianda any arrow sent against my son Benson, Martina, Manessa, my wife Anna Christie, I pray and I prophesy and I declare any arrow of sickness, arrow of disease, arrow of infirmity, arrow of witchcraft, arrow of failure, arrow of damage, arrow of loss, arrow of affliction, arrow of sicknesses, I pray and I declare it will millionfold backfire to the sender, backfire to the sender, backfire to the wife, backfire to the husband, backfire to the husband, backfire to the children, backfire रखा सोलो बोरियांदा यीशु के नाम से। जब मैं कहूंगा 1 2 3 आपने कहना बैकफायर इन जीसस नेम। रेडी है? जिसका जितना ऊंचा बैकफायर होगा उतनी जल्दी एरो दुश्मनों पर जाएगा। 1 2 3 बैकफायर इन जीसस नेम बोले। सिट डाउन। हालेलुया। चीजें बैकफायर हो रही, चीजें बैकफायर हो। अगर मैं एरो बैकफायर नहीं करूंगा आप इस साल से खाली जाएंगे। खाली जाना चाहते हैं? मेरी पूरी असाइनमेंट मेरे यहोवा खुदा ने लगाई है, मेरे लोग खाली हाथ ना जाएं। आपके कान गुड न्यूज सुने, आपके कान गुड न्यूज सुने। आपने साथ वाले को कहे मेरे कान गुड न्यूज सुनेंगे। बोले बैड न्यूज मेरा पोर्शन नहीं है। हालेलुया। अस्तर में चलेंगे। बुक ऑफ एस्टर, बुक ऑफ एस्टर, बुक ऑफ एस्टर। सातवां बाप पढ़ेंगे। सातवां बाप एस्टर पहली आयत से। सो बादशाह और हमान आए कि आस्तर मलका के साथ खाए पिए, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैं नोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है, आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्तो नाबूद होने को भेज दिए गए। एक मिनट,
पहले आप पढ़ें अस्तर 5 बाब 9 से 14 तक, गौर से सुनिएगा जरा। उस वक्त हामान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हामान ने बादशाह के फाटक पर मर्दगी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हामान मर्दगी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हामान अपने आप को जब्त करके घर गया। लोग भेज कर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया, और हामान उनके आगे अपनी शान और शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा, और किस किस बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको अमरा और बादशाह मुलाजमों ने ज्यादा सरफराज किया। हामान ने ये भी कहा, देखो आस्तर मलका ने स्वयं मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मर्दी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी जरिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से My God, too much. Yes, आगे। बादशाह से अर्ज की कि मर्दगी को उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हामान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। आमीन आमीन। कितने हाथ ऊंची? 50 हाथ ऊंची। 50 हाथ ऑलमोस्ट, जब आप ऐसे करते हैं ये 50 हाथ है और बहुत बड़ी होगी, मतलब ऑलमोस्ट ये हाथों का साइज ऑलमोस्ट बंदे के हाइट के साइज के बराबर होता है। अगर आप 6 फुट के हैं और आप ऐसे करें तो ये हाथों का साइज 6 फुट होगा। जितना बंदे की हाइट है उसके हाथों का साइज उतना बड़ा होगा। 5 फुट है, जब आप ऐसे दोनों हाथ खोलेंगे तो सूली का साइज उतने फुट बने, पर वो जब हाइट वाइज बनाई गई है तो एस्टिमेटेड नॉर्मल 6 फुट को 15 से जरब दे दें तो ऑलमोस्ट कितने फुट की हाइट बनती? हाँ, 15 जरब 6 करेगा 15 इंटू 6 कितने होते हैं? 90 फुट ऊंची सूली बनवाई। यानी यूं बंदा देखता है 90 फुट ऊंचा घर या बिल्डिंग 90 फुट ऊंची, तो सूली बनवाई गई है और दोस्त उसको मशवरा दे रहे हैं। और आगे आगे आप देखिएगा खुदा का करना क्या है। अस्तर उसका 7वां बाब 10वीं आयत पढ़ी, अस्तर 7:10। सो उन्होंने हामान को उसी सूली पर जो उसने मर्दगी के लिए तैयार की थी टांग दिया। लाभ रोको शोको, जो खड्डा दुश्मनों ने आप में के लिए खोदा है उसमें वो खुद गिरने वाला है। जो सूली उसने आपके लिए तैयार किया है उसमें आप गिरने वाला है। जो डीमन उसने आपके लिए हायर किया वो डीमन उसको खुद टॉर्चर करने वाला है। जो स्पेल उसने आप पर कास्ट किया है उसी पर बैकफायर होने वाला है। जंप एंड शाउट बैकफायर इन जीसस नेम, बोले बैकफायर इन जीसस नेम। जो कोई भी विचक्राफ्ट आपकी बॉडी पर भेजा, सर पर हाथ रखेगा, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो विचक्राफ्ट आपकी बॉडी पर किया आपके दुश्मन पर बैकफायर होगा। जो कर्ज आपके बच्चों पर भेजा उस पर बैकफायर होगा। जो कर्ज आपकी मैरिज पर भेजा उस पर बैकफायर होगा। जो कर्ज आपके फाइनेंस पर भेजा उस पर बैकफायर होगा। जो कर्ज आपकी गाड़ी पर भेजा उस पर बैकफायर होगा। जो स्पेल आप पर किया गया, जो डीमन हायर किया है वो बैकफायर होगा। जो घड़ा उसने आपके लिए खोदा उसमें वो आप गिरेगा। जो 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 शेरों की मांद आपके लिए तैयार की है वहां शेर उसकी खुद बोटियां नोचेंगे। जो सूली आपके लिए तैयार की है धूप में वो उस पर खुद लटकेगा। लोग उसका पब्लिक तमाशा देखेंगे। जो शर्मिंदगी, इंसल्ट, डिस्ग्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर उसने आपके लिए तैयार की है वो उसका अपना पोर्शन बनेंगे। बोले बैकफायर इन जीसस नेम। ऊंची आवाज में बोले, 7 बार बोले। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5,
Number 6. Number 7. जोरदार ताली देंगे, बोले हालेलुया। आसमान की तरफ मुंह करके बोले थैंक यू जीसस। हालेलुया। बैकफायर एरो होने वाले हैं। चीजें जब बैकफायर होंगी, आपकी बरकतें रिवील होंगी। आप देखते हैं दानियल की किताब में, उसमें दानियल के उसके बाद उसकी पोजीशन और अप हो गई है। आपके एरो जब वापस जाएंगे, आपकी पोजीशन पहले से अप होगी, आपकी सेहत पहले से बेटर होगी, आपका रिलेशन पहले से स्ट्रांग होगा, आपके फाइनेंसेस पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, आपकी इनकम पहले से ज्यादा होगी, आपके बच्चे हेल्थी और स्ट्रांग होंगे यीशु के नाम से। बोले बैकफायर इन जीसस ने। बैठ जाइएगा। लारा बाशे के बेसोटो ब्रीके शेटे ब्रियांदो लोगो शक्करा मासेटे ब्रियांदा ब्रीके सेटे। आई एम देखेंगे आखिरी रेफरेंस और मैं वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो कोई भी एरो आया बैकफायर होगा। जब आपकी हेल्थ पर एरो आता है, पैसे आते हैं पर वो टिकते नहीं है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ये एरो है आपकी वेल्थ के ऊपर। पैसे आ रहे हैं पर वो स्टे नहीं कर रहे, वो रुक नहीं रहे, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि अपने काम पूरे कर सके। आपका मंसूबा पाया तकनील पर नहीं पहुंचता। एरो आपकी वेल्थ पर है। हेल्थ पर एरो इस वक्त है कि पैसे हैं पर आप अच्छे खाने नहीं खा सकते। जिसकी सिंपल मिसाल है, आज मोस्टली पाकिस्तान में लोग डायबिटिक है, उनको शुगर है, पैसे होने के बावजूद अच्छी चीजें नहीं खा सकते। कोई सामने कोल्ड ड्रिंक रख दे, खाना रख दे, मिठाई रख दे, वो कहते नहीं हमें शुगर है। दैट डेविल इज अ लायर। आप अपनी वेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप अपनी हेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहे, दैट इज एन एरर। हालेलुया। हेल्थ पर एरो क्या है? बॉडी के चेकअप के लिए जा रहे हैं, दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही। एरो आपकी हेल्थ पर है, हर वो एरो बैकफायर होने वाला है। एरो जब आपकी स्पिरिट और सोल पर हो, तब क्या होता है? आपसे दुआ नहीं होती, आपसे बाइबल स्टडी नहीं होती, आपसे चर्च नहीं जाया जाता। जो कोई भी एरो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर है, बैकफायर हो यीशु के नाम, बैकफायर हो यीशु के नाम से। 10 लोगों का एरो बैकफायर हो रहा है, 15 लोग हो गए हैं। जिसका आमीन जितना ऊंचा है, एरो बैकफायर हो गया। आपने साथ वाले को कहें, ये इस मंथ की प्रेयर है। बोले एरोज बैकफायर हो। हालेलुया। आखिरी रेफरेंस बहुत ही पावरफुल है। पहला सलातीन 13 बाब 1 से 4। पहला सलातीन 13 बाब 1 से 4। फर्स्ट किंग्स 13 1 to 4। और देखो, खुदावन के हुक्म से एक मर्दे खुदा यहूदा से बेतेल में आया और यरमाम बाहूर जलाने को मस्बा के पास खड़ा था, और वो खुदावन के हुक्म से मस्बा के खिलाफ चला कर कहने लगा, ए मस्बे, खुदावन यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यहोशिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मकामों के काहिरों की जो तुझ पर बाहूर चलाते हैं, तुझ पर कुर्बानी करें, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर चलाएंगे। और उसी ने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावन ने बताया है ये है कि देखो, मस्बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्दे खुदा का कलाम जो उसने बेतेल में मस्बा के खिलाफ चलाकर कहा था सुना, तो यरबाम ने मस्बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा, इसे पकड़ लो। और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कभी उसे
अपनी तरफ खींच ना सका। आमीन। आमीन, बोले आमीन। आमीन। लाखा साथा ब्रियांडो रोको शेकेरे बेजातो। हालेलुया। खुदा ने प्रॉफिट को, जूनियर प्रॉफिट को, बूढ़े नबी को नहीं, यंग प्रॉफिट को हुक्म दिया कि तो यरबाम का मजबा जो यहोवा के खिलाफ है, जिसने यहूदा और इस्राएल के कबीलों को भटका दिया है, अब वो जो अपने हदिये दे रहे हैं वो देवी देवताओं को दे रहे हैं, बाल को, रिश्तेदार को दे रहे हैं। तो मुझे बेजारी है, मेरे लोग देवी देवताओं को मान रहे हैं। तो उसने प्रॉफिट को, यंग प्रॉफिट को कहा, सीनियर को नहीं कहा कि जा जाके मजबे पर कलाम कर कि जब यूसिया बादशाह पैदा होगा तो जितने जादू करने वाले लोग हैं वो सबको मरवा देगा, तमाम मजबे शट डाउन करवा देगा, सील करवा देगा। और उसके साथ यही नहीं, मजबा फट जाएगा। निशान ये होगा जब यूसिया बादशाह आएगा। तो जब वो ये प्रोफेसी कर रहा था, बादशाह के लोगों ने वो प्रोफेसी सुनी और इमीडिएटली यरबाम को बताई कि एक प्रॉफिट है, नन्ना मुन्ना सा यंग प्रॉफिट है। इंग्लिश में लिखा हुआ यंग, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है जूनियर प्रॉफिट। सीनियर प्रॉफिट नहीं, माइनर प्रॉफिट नहीं, मेजर प्रॉफिट नहीं, जूनियर प्रॉफिट। जब वो प्रोफेसी कर रहा था, जूनियर प्रॉफिट की प्रोफेसी, उसने कहा जिस तगड़े हाथ को बढ़ाकर उसने अपनी फिंगर, प्रोफेटिक फिंगर की है मेरी उस ऑल्टर के खिलाफ, मेरे देवी देवताओं की ऑल्टर के खिलाफ, उसका वो हाथ मैं काट दूंगा। जाओ उसको पकड़ के लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके अपने हाथ पर फालज हो गया कि वो अपना हाथ वापस ना खींच सका। बोले बैकफायर। जब खुदा मेरे मुंह में ये अल्फाज दे रहा है, भले मेरी ताकत उस ताकत के बराबर नहीं है, मेरी अथॉरिटी देखने में उसके बराबर नहीं है, पर एक इनविजिबल फोर्स मेरे वर्डों को पावर दे रही है। आमीन के बाद बीमारों वाली है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी ऑल्टर आपके अगेंस्ट रेस की गई है, अगर वो यहोवा खुदा की, यीशु की और होली स्पिरिट की ऑल्टर नहीं है, वो ऑल्टर ब्लास्ट हो। आमीन, बीमारों वाला है। जो कोई भी ऑल्टर मेरे यीशु की नहीं और वो आपके अगेंस्ट फाइट कर रही है, वो ऑल्टर तहस नहस हो, वो ऑल्टर ब्लास्ट हो, वो ऑल्टर ब्लास्ट हो। और जो कोई भी इस ऑल्टर की गैरत में खड़ा है, उसके हाथों पर फालज हो जाए, उसकी जुबान पर फालज हो जाए, उसकी टांगों पर फालज हो, आपके दुश्मन मफलूज हो, आपके दुश्मन पैरालाइज हो, उनका घमंड मफलूज हो, उनका तकब्बर मफलूज हो, उनकी इनकम मफलूज हो, उनकी पावर 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 पैरालाइज हो जाए यीशु के नाम से। यहां पर भी खुदा का कॉन्सेप्ट बैकफायर का। उसने हाथ बढ़ाकर नबूवत की है, उसे खबर मिली है, उसने अपना हाथ बढ़ाया, इसको पकड़ लो और इसका हाथ काट दो। जिस हाथ को बढ़ाकर उसने अपने वजीरों, बॉडीगार्ड्स को या फौजियों को कमांड किया, उसके उसी हाथ पर आसमान से उसी वक्त फालज नाजिल हुआ। खुदावन ने कहा तू कौन है जो मेरी फिंगर के खिलाफ अपनी फिंगर को रेस करे? Who are you? कौन है जो मेरे हाथ के खिलाफ अपना हाथ खड़ा करे? मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, मैं इस ऑल्टर पर खड़ा हुआ अपनी आवाज नहीं, यहोवा की आवाज हूं। मैं इस ऑल्टर पर खड़ा हुआ अपनी आवाज नहीं, यीशु की आवाज हूं। मैं उसका वैसल हूं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो मेरे भेजे हुए की सुनता है वो मेरी सुनता है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, when I count 1 2 3 4 5 6 7, जो कोई भी ऑल्टर इस सीजन में आपके खिलाफ रेस की गई है, वो ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। वो ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। वो ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। बीमारी की ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। गुर्बत की ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। विचक्राफ्ट की ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। सिकनेस की ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। बीमारी की ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। मैरिज की ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। मैरिज की अगेंस्ट ऑल्टर ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। मिनिस्ट्री के अगेंस्ट रेस की गई ऑल्टर ब्लास्ट हो, बोले ब्लास्ट हो यीशु के नाम से। जो कोई भी उस ऑल्टर को स्पॉन्सर कर रहा है, देखिए बादशाह उस ऑल्टर का प्रीस्ट नहीं था, काहिन नहीं था। सबसे पहले उस ऑल्टर पर
अगर किसी को लड़ना चाहिए था कानूनी तौर पर उस शैतानी ऑल्टर के काहिन को, जैसे हिंदुओं की ऑल्टर पर उनके पंडित होते, तो यहां पर नबी के साथ जिसको लड़ना चाहिए था उस ऑल्टर के, शैतानी ऑल्टर के काहिन खड़े रहिएगा, उस ऑल्टर के काहिन को लड़ना चाहिए था। उस ऑल्टर का काहिन नहीं लड़ रहा, बल्कि उस ऑल्टर को जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो उस पर बलियां दे रहा है, जो सदके दे रहा है, जो हदिये दे रहा है, वो लड़ रहा है। कैन आई गो हायर नाउ? बेसिकली उस ऑल्टर को ऑपरेट करने वालों का कंसर्न नहीं था, उसकी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी उस ऑल्टर के काहिन की, जो शैतान की ऑल्टर बनाकर बैठा हुआ था। पर प्रॉब्लम कहां पर है? कैन आई गो हायर? आपसे प्रॉब्लम किसी जादूगर को नहीं, आपसे प्रॉब्लम उसको स्पॉन्सर करने वाले को है, जो उस ऑल्टर पर आपके नाम का सदका लेकर जा रहा है, आपका दुपट्टा, आपका ट्राउजर लेकर जा रहा है, आपका रुमाल, आपका पर्स लेकर जा रहा है, आपके हाथ के दिए हुए पैसे लेकर जा रहा है। जो कोई भी आपके हाथ का दिया हुआ आइटम या आपका चुराया हुआ आइटम किसी जादूगर के पास, किसी जादूगरनी के पास उस ऑल्टर पर लेकर जा रहा है, उस ऑल्टर पर स्पॉन्सर कर रहा है, हदिये आपके अगेंस्ट, उस पर फालज हो। ये साल देखने ना पाए यीशु के नाम से, इस साल का एंड देखने ना पाए यीशु के नाम से, 2015 में वो एंटर होने ना पाए। मैं प्रोफेटिकली इस ऑल्टर पर नील डाउन होकर डिक्लेयर करता हूं, इस ऑल्टर पर नील डाउन होकर जो कोई भी आपके अगेंस्ट खड़ा है अगले साल में एंटर होने ना पाए, 2025 देखने ना पाए, 2025 देखने ना पाए, 2025 देखने ना पाए। मैं 2025 के डोर को उसके लिए शट डाउन कर देता हूं, 2025 के डोर को उसके लिए ब्लॉक कर देता हूं, 2025 के सूरज को उसके लिए कर्स क्रिएट कर देता हूं यीशु के नाम से। जोरदार तालियां जाएंगे, तालियां भी मारो जोरदार। जैसे आप क्लैप करेंगे आपके दुश्मन शर्मिंदा होंगे, आप सेलिब्रेट किए जाएंगे, आप सेलिब्रेट किए जाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं प्रॉपर्टीज रिलीज हो रही, वीजा रिलीज हो रहे हैं, गाड़ियां रिलीज हो रही, जॉब्स रिलीज हो रही, बिजनेस रिलीज हो रहे, बिजनेस रिलीज हो रहे हैं, इनकम रिलीज हो रही है। बोले आई रिसीव इट इन जीसस नेम, आई रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया। ऑल्टर पर स्पॉन्सर कर रहा हो भाई, लड़ना है तो पहले उसका जो भी उधर का पापा है, जादूगर है, वो लड़े कि प्रॉफिट तू इस ऑल्टर के अगेंस्ट क्यों बोल रहा है, वो लड़े। पर नहीं, बादशाह को खबर मिली है कि कोई आकर इस ऑल्टर के अगेंस्ट बोल रहा है। क्यों उसको मिर्चें लगी हैं, क्यों उसे आग लगी है, क्यों उसे जलन हुई है? क्योंकि वो उस ऑल्टर को स्पॉन्सर कर रहा था, वहां वो बलियां लाकर चढ़ाता था लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। कुछ लोग आपके कपड़े ले जाते हैं, आपका ट्राउजर, आपकी शर्ट, आपका दुपट्टा, आपका टिश्यू पेपर, आपके ज्वेलरी का सामान, आपका मेकअप का सामान, कुछ लोग आपके हाथ से दिए हुए पैसे, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपके पैसे बाबे के पास ले जाएंगे। इसका कारोबार बंद कर दो, इसका बिजनेस बंद कर दो। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो आपके ही कपड़े चुरा कर, आप किसी को रसाई दे रहे हैं अपने घर आने की, वो आपके बच्चों के कपड़े चोरी करके ले जाएंगे। आपकी बेटियों के, बेटों के, वो जाकर स्पॉन्सर करेंगे, वहां बल्ली देंगे, अंडे देंगे, मुर्गी देंगे, सरियां देंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें डिमांड करते हैं शैतानी ऑल्टर पर। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी ऑल्टर को स्पॉन्सर कर रहा है उसका मनी सोर्स ड्राई हो जाए, वो कंगाल हो जाए यीशु के नाम से। इवन बाबे को फोन करने के लिए उसके पास बैलेंस ना हो, बाबे को पास जाने के लिए उसके पास किराया ना हो, उसके इनकम सोर्स मैं इस ऑल्टर पर नील डाउन होकर ट्राई कर देता हूं यीशु के नाम से। एक ये गवाही मैंने आपको पहले भी सुनाई है। मेरे क्लाइंट है, उनको कोई तंग कर रहा था, वो भी उनके रिलेटिव थे। हालेलुया। गैर कौम की गवाही है, पर पहले भी मैंने आपको सुनाई थी। उन पर कोई विचक्राफ्ट कर रहा था, पूरे खानदान पर, ठीक है उनके रिश्तेदार। मैंने कहा आपने बाद में मुझे नहीं कहना, जब मैं इस पे दुआ करूंगा। मैंने कहा नहीं अब कर दे, मुझे बहुत 4-5 साल हो गए वो बाज नहीं आ रहे। मैंने कहा खुदा उनका इनकम स्टोर ड्राई हो जाए। 70 करोड़ सीज हो गया। कितना? 70 लाख नहीं, 70 करोड़
आपकी 10 पुश्तों में भी नहीं देखा होगा, उनका सीज हो गया और वो लेडी रोती हुई उस आदमी के पैरों में आई। फिर वो मुझे रिक्वेस्ट करने वाले, मैंने कहा सॉरी सर मैं फोन काट रहा हूँ, मैं इसमें नहीं बोल सकता। उनके पैसे सीज हो गए। इट मीन वो आपके खिलाफ गुजरे 5 सालों से पता नहीं कितने लाखों रुपए जादूगरों पे इन्वेस्ट करते रहे, खुदा ने उनके पैसे सीज कर दिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ उनका मनी सोर्स ड्राई हो जाए, उनकी इनकम सीज हो जाए, इनकम सीज हो जाए। अगर वो अपना एक भी कॉइन खुदा के लिए या अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर वो जगह आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पैसे ब्लॉक हो जाए। आमीन के बाद 10 लोगों की है, आमीन के बाद 15 लोगों की है। और आपके ऊपर जो कोई भी अटैक किया उसकी सजा आपके ऊपर से एरो पर बैकफायर हो। जो गला उन्होंने आपके लिए खोदा उसमें वो आप गिरे, जो फांसी उन्होंने आपके लिए तैयार की उस पर आप लटके, जो बीमारी उन्होंने आपके लिए डिजाइन की उन पर वापस जाए, जो झगड़ा उन्होंने आपके घर में भेजा है, जो झगड़ा उन्होंने आपके घर में भेजा उनके घर में आप झगड़ा हो। आमीन के बाद 2 लोगों की है, उसके बाद आप अपने दुश्मनों का तमाशा देखें। चीजें बैकफायर हो रही हैं।